Hello everyone, welcome in ST Math classes. Today we will discuss chapter 8 Introduction to Trigonometry. और इस चैप्टर 8 की जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है हम उसका इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, एक ट्रायंगल के एंगल और उसकी जो साइड होती हैं उसके रेशियो के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, इंग्लिश का जो वर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री, वो ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स के सम से मिला है। कौन सा? ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, यानी कि ट्रायंगल का माप, त्रिभुज की माप। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसके दो पार्ट, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड और मेजर मीन्स मापना। ठीक है ना, त्रिभुज की तीनों भुजों का माप जिसके अंदर किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और यहाँ पे हम एक सिंबल का यूज करेंगे, इस तरह का सिंबल, इसको थीटा बोलते हैं। ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है और रिप्रेजेंट करता है किसको? एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? एंगल को। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, साइन थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पे एंगल है। ठीक है, तो साइन निकालते हैं हम, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। साइन निकालते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि अगर शॉर्ट की बात करें तो P अपॉन एच। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपो। ठीक है, यानी कि B अपॉन एच। और टेन थीटा वो रेशो होता है किस किस का? परपेंडिकुलर और बेस का। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, उसकी तीनों साइड का बारी बारी से जो रेशियो होता है उसको नाम दिया गया है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है तो उसको बोलते हैं साइन थीटा, और अगर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है तो कोस थीटा बोलते हैं, और अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो तो टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम बोलें P अपॉन बी। अगर रेशियो को चेंज कर दें इसको, यानी कि H अपॉन P करें तो कोसेक थीटा, H अपॉन P। रेसिप्रोकल ऑफ कोस सेक यानी कि H अपॉन बी, और रेसिप्रोकल ऑफ टेन का रेसिप्रोकल कोट यानी कि B अपॉन पी। अगर बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है तो उसको हम बोलेंगे क्या? कोट थीटा। राइट, इसको याद करने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। क्या? यहाँ लिखे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन कोस टेन। तो साइन जो होता है, साइन किन दो साइड का रेशियो होता है, तो यहाँ पे आप लिखें पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, और पंडित से हम P ले लेते हैं, बद्री से B और प्रसाद से P। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद हर से H और हर से फिर H और बोले उससे B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई एच साइन थीटा। ठीक है, B बाई एच कोस थीटा और P बाई बी टेन थीटा। राइट, उसका रेसिप्रोकल करें हम, यानी कि H अपॉन P, वो हो जाएगा हमारे पास कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? कोट थीटा। राइट, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बात करते हैं हम एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो राइट एंगल है जैसे ये। ठीक है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो एंगल और रह गए। ये दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट 90 से कम, मीन्स एंगल A प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। बिकॉज B अकेला 90 का, तो इसका और इसका सम जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ से जब हम साइन थीटा निकालते हैं, अब
जब थीटा एंगल यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे हम बात करें साइन थीटा, हमें पता लगा भाई साइन थीटा निकालना है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की। साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, ये जैसे थीटा के सामने ये साइड है तो ये आपके अब की बार क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जिस साइड के ऊपर एंगल बना हुआ है वो क्या आपका बेस, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो ऑलवेज आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस, राइट। तो P अपॉन एच, P अपॉन एच का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, और H हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे AC, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ए बी अपॉन AC। हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, राइट। अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की, तो कोस थीटा होता है B अपॉन H, तो बेस एंगल, इस एंगल के लिए बेस BC और हाइपोटेनस कौन सा, AC। अगर हम बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस BC, राइट। अगली जो तीन टर्म आएंगी वो इनकी रेसिप्रोकल हैं। जैसे हम बात करें कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन AB, ठीक है। सेक थीटा H अपॉन B, यानी कि H AC और बेस कितना BC। और कोट थीटा जो हो जाएगा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स BC अपॉन AB, ठीक है। ये थी हमारे पास जो ये वाली टर्म ने की है, ये किसके लिए की है मैंने, फिगर फर्स्ट के लिए। ये फिगर हमारा फर्स्ट है, ठीक, फर्स्ट फिगर के लिए। अब हम बात करें जब एंगल ये हो जाए थीटा, ठीक है ना, इधर, तो फिर साइन निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे चेंज हो जाएंगे। साइन थीटा हम निकालते हैं भाई, साइन फाइंड आउट करते हैं, वी नो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली यानी कि अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, अब परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर, राइट। और जिस साइड के ऊपर आपका एंगल बना हुआ है थीटा है वो आपका बेस, और 90 के सामने ये आपका सेम रहेगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा, ठीक है। जब थीटा यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर उसके अपोजिट, और जिसके ऊपर एंगल बना हुआ वो बेस है। तो P परपेंडिकुलर कितना इसमें BC, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस कितना AC। बात करें कोस थीटा की, कोस थीटा, कोस थीटा के अंदर कोस में पता B अपॉन H, लेकिन यहाँ पे थीटा हब की बार तो बेस AB है, AB अपॉन AC, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC और इसके लिए बेस AB, राइट। अगली जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हमारे, कोसेक थीटा जो आएगा, कोसेक थीटा वो H अपॉन P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC, ठीक है। सेक थीटा H अपॉन B वो हो जाएगा AC अपॉन AB, एंड नेक्स्ट आपका कोट थीटा वो हो जाएगा B अपॉन P, मीन्स AB अपॉन BC। और ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं ये हमारे किसके लिए निकाले, फिगर सेकंड के लिए। जो हमारा ये है ये फिगर सेकंड है, सेकंड फिगर के लिए निकालोगे तो ऐसे निकलेंगे। तो देखो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, जब भी हमारा एंगल यहाँ से यहाँ पे चेंज होगा तो हमारी जो रेशियोज हैं वो चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, यानी कि रेशियो का मतलब है जो हमारा परपेंडिकुलर था वो तो बेस हो जाएगा, और बेस जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान रखना है एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और जिस साइड के ऊपर एंगल बना हुआ है वो बेस, और 90 के सामने जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, राइट। नेक्स्ट इसी के अंदर हम चलें, नेक्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं, अब हमें पता लगा भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। टोटल 6 रेशियोज हैं। अब साइन 0 डिग्री पे कितना मान होता है, 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, ठीक है। इसको याद करने के बजाय हम यहाँ पे सीखेंगे टेबल को हमें बनाते कैसे हैं पहले,
ठीक है, तो क्या करें आप, साइन जीरो, यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करें जीरो से, जीरो, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद कितना, फोर, यानी कि जीरो टू फोर तक काउंटिंग आप लिखें और हर एक डिजिट को या नंबर को आप डिवाइड कर दें फोर से, फोर, यहाँ फोर, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर। ठीक है, रटना नहीं है, याद समझना है। तो जीरो अपॉन समथिंग तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। तो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। इसका भी अंडर द रूट करो इसको, वन का रूट कितना होता है वन, और फोर का कितना टू। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं अलग से, साइन 30 आ जाएगा 1/2। और इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे पहले इसको, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट हो तो 1 आ जाएगा, 2 का नहीं निकलता √2, तो अंडर द रूट 3, √3, और 4 का रूट निकालोगे तो 2, और 4/4 अंडर द रूट है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मीन्स 1/1 आ जाएगा, और यह आ गया 1, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू है, साइन जीरो डिग्री वैल्यू कितनी आई, जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ठीक है, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। जैसे जैसे यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। सेकंड हम निकालें कोस थीटा की वैल्यू, बिल्कुल सिंपल है, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जितना कोस जीरो होता है उतना साइन 90 होता है, मतलब इसको आप पीछे से लिखना स्टार्ट करें, यानी कि कोस 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/2, इधर से ये वाली टर्म यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, फिर ये वाली यहाँ पे 1/√2, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे 1/2, और ये वाली टर्म यहाँ पे 0, इजी, ठीक है ना। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ऐसे कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, और कोस 90 कितना, 0। नेक्स्ट चलते हैं हम टेन पे, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, अब टेन थीटा निकलता हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि दिस अपॉन दिस, 0/1, एक बार लिख लेते हैं, 0/1, 0/1, तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0। फिर 30 पे निकालेंगे तो 1/2, यानी कि दिस अपॉन दिस करोगे आप, 1/2 के अपॉन में √3/2 को हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/ कितना, √3, 0 पे कितना था, 0, राइट। अब पता लगा अभी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एलिमिनेट होगा हमारा, कटेगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/1, यानी कि इसका न्यूमिनेटर अपॉन इसका न्यूमिनेटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 कितना होता है, 1, √3/1, √3, और 1/0, इसको देखें ध्यान से, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कोसेक पे। कोसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन हमारे पास यहाँ पे 0/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल कर दें आप 4/0, 4/0, और नीचे 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड, ठीक है, ND नॉट डिफाइंड। 1/2 रेसिप्रोकल करो 2/1, 2/1 मीन्स 2, ठीक है, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 मीन्स √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, राइट। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक की। अब सेक पे चलते हैं हम, सेक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का तो 2/√3, ठीक है, 1/√2, √2/1 मीन्स √2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2, 2/1 यानी कि 2, और ये है 0, तो 0 समथिंग है तो उल्टा करोगे तो नीचे 0 आ जाएगी, तो क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोट थीटा कोट रेसिप्रोकल ऑफ 10, 0 0 का रेसिप्रोकल, जैसे 0/1 था तो ये रेसिप्रोकल 1/0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड।
राइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो √3/1 यानी कि √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3। और नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना है, 1/0 है, 1/0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारी टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्या दिया मिलेगा, sin 30 की वैल्यू दे दे प्लस sin 45 या cos 45 की वैल्यू दे दे, तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें ये टेबल अगर पता है, वैल्यू पता है, तो ही सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं। तो हमने यहाँ पे सीखा है टेबल को बनाना कैसे है, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन के अंदर क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब टेबल में एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हमने बात की है भाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखें आप, साइन 31/2। और अगर मैं बात करूं कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू देखें आप, कोस 60 डिग्री की 1/2। देन साइन एंड कोस आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, साइन और कोस एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, तो वो एंगल किसके बराबर आएगा, कोस थीटा के। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, साइन, अब मैंने 90 माइनस थीटा कितना ले रखा है, 30। ठीक है, तो ये देखो साइन 90 में से मैंने 30 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 60। और वो कह रहा है किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा, और थीटा हमने कितना ले रखा है, 30 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल टू कोस 30, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल है। तो इसका मतलब है दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। एंड सेकेंड कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन और कोस ये दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है tan 90 माइनस थीटा, वो होता है किसका, कोट के। और फोर्थ है कोट 90 माइनस थीटा, वो tan थीटा। फिफ्थ है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और सिक्स्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके, सेक थीटा के। यानी कि कोसेक और सेक, कोट और टैन, साइन और कोस, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो 8.4 एक्सरसाइज है पुरानी बुक में, और नई बुक के अंदर 8.3 एक्सरसाइज है, वो सोल्व तभी हो पाएगी जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा, जैसे मैं एंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, वेरीफाई करके। साइन स्क्वायर मैंने ले लिया, थीटा भी 30 डिग्री है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना, 30 डिग्री। ये बताएंगे आपको ए 1 के इक्वल कैसे होता है। साइन 30 की वैल्यू आप आए टेबल में, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो हम करेंगे 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड करेंगे तो 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पे एंगल सेम होंगे और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होगा तो ऑलवेज इक्वल टू किसके, 1 के। ये हमारी प्रॉपर्टी है फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट। सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर ये आइडेंटिटी है तो ये भी किसके इक्वल होती है, 1 के, राइट। और थर्ड जो हमारी आइडेंटिटी है थर्ड, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं, बाकी जो निकले हैं वो इन्हीं में से। जिसमें यहाँ से बात करूँ, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, यहीं से आगे चले हम। अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा
यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओनली साइन चाहिए हमें, साइन थीटा स्क्वायर नहीं चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू। अगर हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 माइनस, अब साइन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इधर आगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें ओनली कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यानी कि इसी के पार्ट हैं, ये अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसी से अगर साइन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, ओनली साइन चाहिए तो अंडर द रूट कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़े तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओनली सेक चाहिए, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट से इसका इधर वाले का स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर रूट रह जाएगा, ठीक है। अगर हमें वैल्यू चाहिए किसकी, सेक की, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर तो निकाल दिया, टेन स्क्वायर। अगर हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए इसमें गलती कर देते हैं अक्सर बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को इधर लेके जाएंगे, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1, कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है किसके इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा के। ओनली टेन थीटा अंडर द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ओनली कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, राइट। और अगर हम यहाँ से कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कोट स्क्वायर को इधर ले पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को इधर ले नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ओनली कोट थीटा की वैल्यू चाहिए तो अंडर द रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। छोटी छोटी 2-3 बातें और हैं, वो और देखिएगा एक बार। हमने टेबल से भी देखा है, क्या टेबल में हमने देखा भी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट है। तो हम यहाँ से टेबल से भी अब देख के बता सकते हैं, जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है वो है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। सेकेंडरी कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट के इक्वल, और कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन। इसके अलावा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, वो ये हैं, टेंजेंट थीटा को अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन और कोस में चेंज करना चाहो तो टेन थीटा होता है साइन और कोस का रेशियो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा भी कोट थीटा जो होता है वो होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट चैप्टर के अंदर, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखना आपको वीडियो को, और सभी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। ये जो मैंने टॉपिक आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आप एक्सरसाइज 8.1 के अंदर ये आपको सारी बातें मिलेंगी, राइट। ये जो हमने सोल्व कर रखा है पूरा का पूरा इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे चलेंगे आप एक्सरसाइज 8.2 में। 8.2 के लिए आपको ये टेबल मैंने आपको बनानी बता दी है, ठीक है, कैसे इसको आप बनाएंगे। उसके बाद बनाने के बाद इसकी वैल्यू आपने आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साइन किसका रेसिप्रोकल, कोसेक का कोस, साइन का कोस 1 बाई सेक, सेक 1 बाई कोस, टेन 1 बाई कोट, कोट 1 बाई टेन, टेन साइन बाई कोस, और कोट कोस बाई साइन, ये रेशियो, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमने पता किया भाई कोस साइन का रेसिप्रोकल है, यानी सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, कोट टेन का कॉम्प्लीमेंट है, और कोसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 आइडेंटिटी हैं, इन्हीं से हमने ये आइडेंटिटी बनाई है, क्रिएट की है,
ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से वीडियो को देखना है, आपको समझना है, और इसके बाद आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो बिल्कुल ईजी आपको लगेगा। ठीक है, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।